मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं मुंबई सेंट्रल इलाके के अंजुमन स्कूल में हो रहे एक भव्य आरोग्य शिविर से, जिसका आयोजन बाशिंदा ने बिहार और रिलायंस फाउंडेशन ने मिलकर किया। दोस्तों, एक तरफ आज महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ बीमारियों के लिए डॉक्टर्स द्वारा लिखे गए टेस्ट इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब जनता को टेस्ट कराने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज इस भव्य आरोग्य शिविर में सभी प्रकार की जांच निःशुल्क यानी कि बिल्कुल मुफ्त की जा रही है। ये अंजुमन बाशिंदा ने बिहार मुंबई और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आज जो मेडिकल कैंप रखा गया है, ये इस तरह का कैंप अभी हम लोगों ने तय किया है हमारी कमेटी ने कि हर महीने पूरे मुंबई के अंदर, ख़ास तौर से जो स्लम एरिया है वहाँ पे हम रखने का हम लोगों ने फ़ैसला किया है। इसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा होगा वो बाईकल्ला में होगा, उसके बाद दारूखाना में, उसके बाद तुलसीवाड़ी में, फिर हम गोवंडी, धारावी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुंबई के मुख्तलिफ़ मुज़ाफ़ात में जा कर के इस तरह का फ्री मेडिकल कैंप रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से और हम लोग अपने इश्तराक से करने का काम करेंगे। आज जो ये मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से अभी 11:45 हो रहा है, सुबह 10 बजे से लोगों का इज़्दिहाम है, लोगों का तांता लगा हुआ है। इस इलाके के अक्सर व बेशतर लोग जो गरीब तबके के हैं वो सब लोग आकर के इस कैंप से फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे अंजुमन बाशिंदा बिहार मुंबई की पूरी टीम, पूरे पोस्ट होल्डर्स यहाँ पे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम शुक्रगुज़ार हैं, हमारी कमेटी शुक्रगुज़ार है मोहतरम जनाब रवि सरदेसाई साहब जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है गिरगांव डिवीज़न के, जिनके अंडर में डीबी मार्ग और वीपी रोड पुलिस स्टेशन आता है। इन्होंने अपना इतना बिजी शेड्यूल, वक्त के इतने पाबंद है, लेकिन आज मैं समझता हूं कि पहली बार ये ताख़ीर से पहुंचे हैं। किसी हॉस्पिटल का कुछ प्रॉब्लम था इनके, तो हॉस्पिटल चले गए थे। तो मैं इनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूं कि इन्होंने आकर के इस कैंप में हम लोगों की हौसला अफजाई की और हमारी टीम का हौसला बढ़ाया इन्होंने। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो रवि सरदेसाई साहब इस तरह के प्रोग्राम में जो हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में करते हैं इसमें वो तशरीफ़ लाएँगे और हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। अंजुमन बाशिंदा बिहार, ये मैं कई बरसों से इनसे जुड़ा हूँ। हमारे हकीमी साहब और उनके साथ उनकी पूरी टीम ये पूरे विभाग में नेक काम करते हैं और हमें दूसरों के अच्छे नेक काम में भी अपनी मदद करते हैं। आज यहाँ पर मेडिकल कैंप ये मुंबई में इतना आवश्यक है। अभी मैंने भी खुद ने अपनी लंग्स टेस्ट कराई। मुंबई में पोल्यूशन इतना है, भीड़ भाड़, सारी चीज़ों में लोग बड़े स्ट्रेस में जीते हैं। और हकीमी साहब का मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस स्कूल में इतनी अच्छी जगह पर ये कैंप लिया, इतने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सचमुच में व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। इसलिए हेल्थ सबसे महत्व की है और लोगों को फर्स्ट एड तुरंत मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अभी लंग्स की भी बीमारी है, उसकी दवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो इनहेलर से आप बड़े आराम से, वैसे थकते हैं मगर आपको उन्हें टेस्ट ही नहीं करे, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर ऐसे ही आप तड़पोगे। तो तड़पना कम करने के लिए मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप में बाकी सारी चीज़ें भी, और रिलायंस फाउंडेशन साथ में आया है। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज रिलायंस फाउंडेशन के जो स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल, वो मुंबई में बहुत बढ़िया है। मैं भी रिलायंस फाउंडेशन के साथ ब्लड डोनेशन और बाकी काम करता हूं, मगर आज ज़्यादा ना बोल के अंजुमन बाशिंदा के हमारा हकीमी साहब और उनकी टीम के लिए मैं बहुत तालियों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर किया है और विभाग की जनता, एरिया के लोगों की कठिनाई थोड़ी सी वो दूर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा वरदान है। धन्यवाद। ये महमूद हकीमी साहब हैं, अनवर भाई हैं जो यहाँ के बिहार बाशिंदा के प्रेसिडेंट अनवर भाई हैं, और उनके नीचे हमारे ये हकीमी साहब हैं और दीगर रुफ़का जो हैं, ये सब बिलोंग करते हैं हमारे मदनपुरे से और ये समाजी कार्य का काम करते हैं लोग। और सभी मकतब फ़िक्र, सभी पॉलिटिकल पार्टी से लोगों के मरासिम हैं और अपने समाज के लिए और समाज में रहने वाले तमाम अफराद के लिए ये हमेशा ख्वाह रहते हैं कि बेहतर से बेहतर काम करें। और मेडिकल कैंप एक उसका एक ज़रिया है कि जो गरीब कमज़ोर तबका है, मेडिकल कैंप के ज़रिए उनको सहूलत फराहम करना इनका जवाबदारी बनती है।
तो ये अपना काम करें, बहुत अच्छा काम करें, और इसीलिए तंजीम बनाई जाती है कि समाजी कार्य के अंदर काम करें। तो मैं बिहार बासिंदा निगम के तमाम रुकन जितने भी अरकान हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ मैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। इससे पहले भी इन्होंने अभी राशन कार्ड का भी काम किया था लोगों ने, और दीगर मुख्तलिफ काम किया लोगों ने। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया, फिर उत्तर भारतीयों को जाने के लिए ट्रेन के अंदर बहुत बेहतरीन काम किया। तो हर जगह जब समाज को ज़रूरत पड़ती है तो बिहार बासिंदा निगम के रुकन सामने आते हैं, चाहे वो धारावी हो, चाहे वो मदनपुरा हो, चाहे वो गोंडी हो। जो उनकी तंजीम है, जो उनकी कमेटी है, वो आगे आती है और समाज को सहयोग करती है। इस फ्री मेडिकल कैंप में आए डॉक्टरों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया कि जब चलते हुए किसी का दम फूलने लगता है तो हम समझते हैं कि चलने की वजह से या फिर मोटापे और वज़न ज़्यादा होने की वजह से सांस तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसकी दूसरी अहम वजह हो सकती है लंग्स यानी कि फेफड़ों की बीमारी, जैसे कि अस्थमा या दमा, आंतों पर सूजन या उनमें सर्दी। इसलिए डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि अगर चलते वक्त बार बार सांस फूलने लगे तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें और लापरवाही ना करें। ये अस्थमा से मैं ब्रीथ फ्री सिप्ला ब्रीथ फ्री एजुकेटर हूँ, ठीक है। यहाँ पे अस्थमा का चेकअप हो रहा है, जो सर्दी खांसी या जो चलने वलने में दम लगता है उनका फ्री चेकअप हो रहा है। ये 10:30 बजे से कैंप चालू हुआ, अभी 30-35 पेशेंट हो गए हैं और 15 से 20 पेशेंट अस्थमेटिक या मतलब सस्पेक्टेड मिले मुझे। उसमें मतलब फ्री सब कुछ हो रहा है, उनका बहुत सारी बेनिफिट मतलब और बाहर कहीं जाएंगे तो उनका बहुत सारे पैसेस लग रहे हैं। यहाँ कैंप के दौरान उनको फ्री इलाज मिल रहा है। 15 से 20 पेशेंट मुझे मिले हैं, पता नहीं था, फिर पता चला उनको पता ही नहीं था क्या कैसे दम लग रहा है, तो मैंने बताया उनको, काउंसलिंग किया। ये देखो ब्रीदो ट्यूब है, तो इससे हम लोग उनको लंग्स कैसे चेक किया जाता है, कैसे आपका लंग्स नॉर्मल ये होता है, स्वेलिंग आ जाती है, इसमें सूजन आ जाती है, कफ जम जाता है, तो उनको समझाया तो जाकर एग्री हो कि हाँ वो पता चला हाँ आप बात सही। 35 पेशेंट में से 20 पेशेंट तो हम लोग को अस्थमेटिक पेशेंट, उनको पता ही नहीं था कि मुझे तो सांस में तकलीफ क्यों हो रही है। उनको लगता कि मैं चल रहा हूँ इसके लिए उनको तकलीफ हो रही है, बट एक्चुअल नहीं पता कि मेरे लंग्स कैविटी वीक है या मुझे स्मोक के द्वारा वो तकलीफ हो रही है। तो हम लोग वहाँ पे काउंसलिंग किए तो उनको पता चला कि हाँ मुझे लंग्स कैविटी से मतलब किस वजह से तकलीफ हुई। बहुत बड़ा जो बेनिफिट है हम लोग ने रिलायंस का इसलिए सहारा लिया है कि वहाँ इन लोग है ना फैमिली कार्ड है ना हम लोग को फ्री दे रहे हैं। ये फैमिली कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम अपने घर पे खुद अपना ही नहीं बल्कि पूरे फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो ये फ्री में दवा अवेलेबल करेंगे। ये इससे बेनिफिट है हमारा। और यहाँ पे आज के दिन है ना ये लोग हेमोग्लोबिन का टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, अस्थमा, बीपी, हाइट, वेट सब फ्री में कर रहे हैं। इससे बेनिफिट होता है कितने लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। और फाइंड आउट होने के बाद ये नहीं कि हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ मेडिसिन हम लोग ने यहाँ भी अवेलेबल किया है। और अगर मेरे पास ज़्यादा मेडिसिन नहीं है तो लाइफ टाइम के लिए रिलायंस वाले फ्री मेडिकल हेल्प करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर बदरुल हसन बदर है। ये जो अंजुमन बासिंदा बिहार की मेडिकल सर्विसेज है ये 2011 में चालू किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कई साल हो गया। और आज जो कैंप ख़ास तौर से लगाया गया है ये कैंप रिलायंस फाउंडेशन और अंजुमन बासिंदा बिहार की कोलिब्रेशन यानी मुश्तरका कोशिशों की वजह से वजूद में आया है। इस कैंप की ख़ासियत ये है कि यहाँ हेमोग्लोबिन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दम जो लगता है जिसको अस्थमा बोलते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी उसको अचानक किसी आदमी को अगर है या नहीं भी है तो यहाँ आकर वो उस कैंप में वो डिटेक्ट हो जाएगा, यानी मालूम हो जाएगा कि अपने को ये चीज़ें है या नहीं। बीमारी होती है कैंसर की बीमारी, डायबिटीज़, प्रेशर जो भी है, ये सब हम लोग के लाइफ स्टाइल के गलत होने की वजह से होता है। हम लोग का खाना पीना, रहना सहना, ये सारे के सारे है ना एकदम बेकार हो चुके हैं। पहले ज़माने में लोग मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, बदन में हरकत होती थी, खाना पीना टाइम टेबल से खाते थे। आज हम लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, बस बहुत सारा स्ट्रेन लेके सोते हैं। ज़िंदगी भर में लाइफ में हमको ये करना है, ये अचीवमेंट करना है, वो करना है, ये करना है, ये सोच सोच के हम लोग का दिमाग ऐसे स्ट्रेस में रहता है। इसी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हम लोग को डेवलप हो रहा है और कैंसर की बीमारी भी इसी से होता है। हम लोग का खाना पीना रहना बराबर सही नहीं है, जो मन में आए सो खाते हैं, जो मज़ा आए वही खाते हैं, जो न्यूट्रिटिव चीज़ है जिसमें खाने बॉडी को चाहिए वो नहीं खाते हम लोग, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अभी तक कम से कम 150-200 पेशेंट इससे अब तक के कैंप चालू है तो लोगों ने इससे फ़ैज़ हासिल किया है। और इस कैंप में
लोगों को अचानक भी मालूम पड़ता है, अपने को मालूम नहीं, अपन चेक करने आ गए कि डायबिटीज़ है कि नहीं, तो अचानक मालूम पड़ता है कि डायबिटीज़ है। तो उस डायबिटीज़ का अगर मालूम हुआ तो ये रिलायंस फाउंडेशन, जो कि मिनर्वा थिएटर के सामने इनकी ऑफिस है और मेडिकल सेंटर है रिलायंस फाउंडेशन का, वहाँ पर ये दवा कंटिन्यू फ्री देंगे, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर देखिए, आप की। अपनी लाइफ स्टाइल को देखिए, चेक कीजिए, आप अपनी जीने का स्टाइल कैसा है, स्ट्रेस तो नहीं है, खाने पीने में जंक फूड तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, जो मन में आया खाते हैं। हम लोग के बैलेंस फूड होना चाहिए। खाने पीने में हमेशा जो बेहतरीन चीज़ होती है, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सब एक लिमिटेड मात्रा में हम लोग के बॉडी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मिठाई खा रहे, खट्टाई खा रहे, जंक फूड ले रहे, कुछ भी खा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स पे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे। ये सब हम लोग को लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना एकदम ज़रूरी है। हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रात में खाते हैं, सो जाते हैं, दिन में उठते हैं, काम पे लग जाते हैं। दिन में एक्सरसाइज चाहिए, रात में खाना पीना बड़ा चाहिए। रात को हम लोग जब सोते हैं तो कम से 1 घंटा 2 घंटा पहले खाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग ज़्यादातर देखें, मैंने जो एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग खाते हैं और सो जाते हैं रात में, वो बहुत बड़ा जहर डाल रहे हैं अपने अंदर। तो ये तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टरों ने बताया कि किस तरीके से तमाम बीमारियों की सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना। इन तमाम वजहों से जो है बीमारियां हम पर हावी हो जाती है। तो हम हमारे दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालिए, रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और जंक फूड और बाहर के खाने का परहेज़ कीजिए। कहावत है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। मुझे और मेरी टीम को इस मेडिकल कैंप से दीजिए इजाज़त, और हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे साथ में बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर एक्सप्रेस न्यूज़।